वेलकम स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको डिस्कस करता हूँ इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन फर्स्ट में देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ इसको। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। देखो जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना शो कर रहा है, 49,000 ऑन 30 जून। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, लेकिन कैश बुक का तो बैलेंस 49,000 शो कर रहा, लेकिन कैश बुक का कितना शो कर रहा, 37,400। कैश बुक का कितना शो कर रहा, 37,400। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड बैंक पासबुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। देखो कैश बुक का तो बैलेंस 49,000 शो कर रहा, ठीक है, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या शो कर रहा, 37,400। लेकिन होना क्या चाहिए था, इन दोनों को सेम होना चाहिए था। तो अब इनमें डिफरेंसेस क्यों आए, देखो ये दीज आर द रीजंस। अब ये जो रीजंस हैं बच्चे, इनमें से आपको देखना है। अगर आप इस वाले बैलेंस को लेकर चलते हो, अगर इसको बोलते हैं कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, इस बैलेंस को लेकर चलोगे तो आपको ये वाला बैलेंस मिलना है। ठीक है, तो देखो क्या है आपकी बुक में, देखो चेक। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने इनमें से ढूंढना है कि कौन कौन से आइटम इसमें इस वाले में ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम क्या करने हैं इसमें से माइनस करने हैं। मतलब इट मींस इनमें से कौन कौन से डिफरेंसेस को आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे और कौन कौन से डिफरेंसेस को इसको माइनस करोगे, ताकि आपका लास्ट में 37,400 आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है, रूल होता है बच्चे। देखो सबसे पहले क्या है, जो भी आपके कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करता है, आप पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज नहीं करता है। कैश बुक के बैलेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज नहीं करता है। वो सारे आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। वो सारे आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। जो भी कैश बुक के बैलेंस को तो इंक्रीज करता है, लेकिन पासबुक के बैलेंस को क्या नहीं करता, पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो वो आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, और जो भी आपके क्या करते हैं, कैश बुक्स के बैलेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैश बुक के बैलेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, बट पासबुक के बैलेंस में क्या नहीं करते, कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। उनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो क्या दे रखा आपके पास। देखो अ चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून 2020। देखो आप बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हो 30, ठीक है, ऑन 30 जून को। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन कब बन रहा है, 30 जून को, लेकिन आपने चेक, देखो उसने चेक दिए थे, देखो चेक ऑफ श्याम 9,000 मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून। तो आपने देखो एग्जाम्पल में देखो क्या लिख रखा उन्होंने, पर्टिकुलर अमाउंट एक बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसको डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। वो आप उसने उसको लिख दिया 49,000 अमाउंट के कॉलम में, यहाँ पर डिटेल वाला कॉलम आएगा। अब ये 49,000 में क्या करोगे, इस 49,000 को बैलेंस एज पर कैश बुक, इस 49,000 में आपने कुछ आइटम आपने ऐड करने हैं, कुछ आइटम आपने माइनस करने हैं। जो ऐड वाले आइटम होंगे उनको पहले लिख देना, और जो लेस वाले आइटम होंगे उसको बाद में लिखना। ये इट इज़ अ फर्स्ट मेथड। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऐड वाले आइटम यहाँ पर लिख दोगे और लेस वाले आइटम यहाँ पर लिख देना। ठीक है, लेकिन पहले देख लेना, पहले यहाँ से खुद ही कर देना कि कौन कौन से आइटम ऐड हो रहे हैं, उनके आगे से प्लस और माइनस लिख देना। ठीक है, और उसको बाद में ऐड वाले आइटम एक साथ लिख देना और माइनस वाले आइटम क्या करना, एक साथ लिखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है बच्चे, चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून। कि देखो श्याम ने चेक दिया था और मोहन ने चेक दिया था, लेकिन अभी अभी आपने बैंक में तो जमा किया, लेकिन बैंक ने अभी वो पैसा आपके अकाउंट में क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। आपने बैंक में जमा करने दिया था कि मुझे सपोज मुझे किसी ने पेमेंट करना था 10,000 का, मुझे चेक तो दिया मैंने, उसको बैंक में तो भेज दिया, लेकिन अभी तक क्या बैंक ने उसको मेरे अकाउंट में क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, कि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि मैंने कैश बुक में तो मैंने एंट्री कर दी है कि मेरा बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन अभी तक क्या क्या बैंक ने क्या नहीं किया, मेरे अकाउंट को अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो वो सारे आइटम क्या होंगे बच्चे, माइनस होंगे। वो सारे आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर माइनस लिख दो। ठीक है, क्यों होंगे माइनस, क्योंकि मैंने तो कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन अभी बैंक ने क्या नहीं की, एंट्री नहीं की, तो उनको क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो वो लेस वाले कॉलम में आएंगे। कौन से वाले कॉलम में आएंगे, लेस वाले कॉलम में। उसी तरह रमेश अ डेटर
डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, कि रमेश ने मुझे पेमेंट करना था, रमेश ने पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने डायरेक्टली कहाँ जमा कर दिया, उसके अकाउंट में जमा कर दिया। अब डायरेक्टली अगर बिजनेसमैन के अकाउंट में जमा कर दिया तो क्या होगा कि उसको तो, बिजनेसमैन को तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बिजनेसमैन को क्या नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसका जो पासबुक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा दिखाएगा। तो अगर ज़्यादा दिखाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आप क्या करो, ऐड कर दो उस आइटम को, क्योंकि आपको भी क्या करना है, चेकबुक का जो कैश बुक का बैलेंस है किसके बराबर मिलाना है, तो आपने उस आइटम को क्या कर दो, ऐड कर दो। रमेश जो अगर कोई भी डायरेक्टली डिपॉजिट करता है बैंक में, उसको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दो, किसके बैलेंस में, वेन यू आर टेकिंग द, आप अगर आप इसका बैलेंस लेके चल रहे हो, किसका बैलेंस लेके चल रहे हो, कैश बुक का बैलेंस, तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो 8,000 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसी तरह क्या है, बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट 500, बैंक ने आपके इसको ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे किया तो आपकी तो पासबुक में तो एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कहाँ एंट्री नहीं हुई, पासबुक में तो एंट्री हो गई, बैंक ने तो एंट्री कर दी है आपके अकाउंट में, आप, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक के बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय द बैंक, इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा, उसी यहाँ पर प्लस लिख दो। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड टू रमेश वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि आपने चेक दिया रमेश को चेक दिया पेमेंट के लिए, लेकिन रमेश ने अभी तक अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं है, तो कैश बुक में तो आपने कम दिखा दिया कि मेरा अकाउंट से 10,000 रुपये निकल गए, कैश बुक से तो आपने दिखा दिया है कि कैश बुक में आपने दिखा दिया कि आपने रमेश को पेमेंट किया चेक से, कैश बुक में तो आपने कम करके दिखा दिया 10,000, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट निकाली ही नहीं है, यानी कि उसने पेमेंट विड्रॉल नहीं किया अपने आपके अकाउंट से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपये, तभी आपका बैलेंस किसके बराबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि आपका कैश बुक का तो बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो अगर पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, उसको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड टू रमेश वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट में तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैश बुक के बैलेंस में, क्योंकि पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट से पैसा निकला ही नहीं है, आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक डेबिटेड द अकाउंट ऑफ 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि आपने क्या बोला बैंक को कि आप क्या करो, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर देना, जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट आएगी, उसने कोई सा भी इंश्योरेंस LIC वगैरह ले रखी होगी, बिजनेसमैन ने कोई LIC की पॉलिसी ले रखी है, उसका हर 6 मंथ्स में उसका 6,000 क्या होता है, प्रीमियम का पेमेंट होता है। अब वो आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट पहले से कर रखा है कि आप डायरेक्टली उसके अकाउंट से क्या कर देना, 6,000 रुपीज़ क्या कर देना, कम कर देना। अब उसके अकाउंट से तो अब बिजनेसमैन को पता नहीं लगा बैंक ने कब उसके अकाउंट से 6,000 रुपीज़ का LIC का पे कर दिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस आइटम को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि आपको इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, पासबुक में तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी क्या नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। उसी तरह क्या है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग द बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस काटे, कितने रुपए, 100 रुपीज़, बैंक ने 100 रुपीज़ अपने चार्जेस काटे। अगर बैंक ने 100 रुपीज़ चार्जेस काटे और आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और बैंक ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, अपने पासबुक में आपको डेबिट कर दिया, तो आपको भी अपने कैश बुक के बैलेंस से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, ये तो माइनस प्लस आप पहले, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप ये लिखना, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, अमाउंट और डिटेल और अमाउंट वाले कॉलम में 49,000 लिख देना। उसके बाद ऐड वाले आइटम सबको एक साथ लिख देना। कौन कौन से ऐड वाले आइटम है, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 8,000। उसी तरह इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 500। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये प्लस वाले आइटम एक साथ, कितने प्लस वाले, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करके 18,500 आ जाएगा। आप इस 49,000 में 18,500 आप ऐड करोगे तो 67,500। अब लेस वाले आइटम कौन कौन से हैं,
लेस वाले आइटम को आप एक साथ कर दो, ये तो प्लस वाले आइटम हो गया। अब लेस वाले आइटम कौन से है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कि चेक डिपॉजिट किया बट आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। दो चेक थे श्याम और मोहन के, 9,000 और 15,000, 24,000 यहाँ पर लिख देना डिटेल के कॉलम में, ठीक है। इसको लाइन खींच देना, प्लस वाले में लाइन खींच के इसका टोटल कर देना, 24,000 माइनस वाला है, ठीक है। उसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी माइनस वाला आइटम है, इसको 6,000 यहाँ पर लिख देना। उसी तरह बैंक चार्जेस 100, ये माइनस वाले आइटम का टोटल हुआ। अब माइनस माइनस वाले आइटम का आप टोटल करोगे, 24,000 प्लस 6,000, 30,100। अब 67,500 में से आप जब 30,100 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 37,400। और 37,400 क्या है आपका? 37,500 बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 37,400। अगर आप, ठीक है, तो आपने क्या किया? इसका बैलेंस लेके चले, इसके बैलेंस में जो चीज़ें आपने ऐड की, कुछ चीज़ें आपने माइनस की, 37,400 आ गया है। लेकिन अगर आप इसका जब, अब उसी तरह क्या होता है बच्चे, ठीक इसका अपोजिट होता है। अभी तो मैंने आपके टेस्ट में तो सिर्फ ये दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, डेबिट बैलेंस। लेकिन जब बैलेंस एज पर बैंक पासबुक होता है, अगर आप इसका बैलेंस लेके चलोगे तो जो जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं वो ठीक इसका अपोजिट हो जाती हैं। अगर इसका क्या होंगे, जो आपने इसमें ऐड किए हैं, अगर इस बैलेंस को लेकर चलोगे तो इस बैलेंस को लेकर चलोगे और आपने ये वाला बैलेंस निकालना है, तो जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की थी वो इसमें माइनस होंगी, और जो माइनस की थी वो ऐड होंगी, तो ये अपना भी इसका बैलेंस यहाँ तक आ जाएगा। तो वो बात की बात है। अभी मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ कि आपने कौन सा बैलेंस लेकर चलना है, कैश बुक का बैलेंस। तो ये याद रखना, कैश बुक के बैलेंस में इनको पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं ऐड होती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है माइनस होती है। और उसके लिए स्पेशल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को भी पढ़ लेना, ठीक है। चेक इशूड किया, आपने किसी को चेक दिया, तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।